लोग परेशान हैं। एक छोटे बच्चे रहते हैं, अभी वर्तमान में अभी तुरंत आधा घंटा पहले एक बच्चे पेंट में और पैखाना कर दिया था। इस परिस्थिति में हम लोग बहुत जूझते हैं और शौचालय क्लीन रहने के लिए हाउस कीपिंग जो है स्कूल आवर में रहनी चाहिए। न तो उसका ग्रांट मिलता है, उसके न तो हाउस कीपिंग मिलता है। हम लोग को बहुत सारी परेशानी है। भवन नहीं है, भवन की बहुत कमी है, बेंच डेस्क नहीं है। बच्चे तो बहुत आते हैं लेकिन नीचे में बैठ के पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं, हल्ला करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं लेकिन इन बच्चियों के लिए व्यवस्था ही नहीं है, तो हम क्या करें। बच्चे तो नीचे पढ़ेंगे ही ना, ज़मीन पर तो इन्हें बैठना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से अपनी व्यवस्था को लेकर के हेडमास्टर जी रोते और गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल के पाठक जो है वो आज सहरसा पहुंचे हुए हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मध्य विद्यालय जो है सहरसा में वहां पहुंचे हुए हैं, गर्ल्स स्कूल में पहुंचे हुए हैं और वहां जब के पाठक ने छात्र छात्राओं को ज़मीन पर बैठकर पढ़ते देखा तो गरमा गए, जिसके बाद हेडमास्टर जी की क्लास लगा दी। अब जब हेडमास्टर साहब से सवाल पूछा गया कि आपके स्कूल में क्या व्यवस्थाएं है, क्यों जो बच्चे हैं वो नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे, तो जवाब देते हैं हेडमास्टर साहब और कहते हैं कि लगभग 475 बच्चे बच्चियां जो है यहाँ पे नामांकित हैं। इतने सारे बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुर्सी मेज ही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर टॉयलेट भी है तो वहाँ सफाई कर्मी नहीं आता है और साफ सफाई नहीं रहती। इसमें हम भी बहुत परेशान हैं। हमने कितनी बार गुहार लगाई है, हमने सरकार के सामने भी, शिक्षा विभाग के सामने भी कहा कि हमारी बातों को सुन लीजिए, स्कूल में व्यवस्था करवाइए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए बच्चे बच्चियों को नीचे बैठना पड़ रहा है। हेडमास्टर की बात सुनवाते हैं, साथ ही साथ एक महिला टीचर है वो भी किस तरह से अपनी दुख को जो है वो बता रही हैं कि कैसे स्कूल में व्यवस्था नहीं है। इनफैक्ट टीचर्स, स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर्स के भी बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पहुँचे हैं के पाठक निरीक्षण करने के लिए। हेडमास्टर साहब और साथ ही साथ उन महिला टीचर की भी आपको बात सुनवाते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ कमरे की अभाव है और 6, 7, 8 में जो है 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है। 6 कमरे, कुल 8 कमरे हैं, जिसमें जो है 6, 7, 8, 3, 4 में जो है अभी कंबाइंड क्लास चला था। 1, 2 जो है एक छोटे से कमरे में 1, 2 चलता है, 1, 2। और फर्नीचर का अभाव है, जिसके कारण 1 से 5 तक दरी और तिरपाल पर बैठ के जो है, जो कि विभाग का ही निर्देश है, जो दरी और तिरपाल पर आप बैठाइए। फर्नीचर के अभाव में दरी और तिरपाल पर बैठाइए। नहीं, उनको बोला गया है फर्नीचर के बारे में, भवन के बारे में। तो भवन के बारे में डीओ साहब कहे, जो प्रीफेब के लिए मैंने पहले ही डिमांड किया, फर्नीचर का डिमांड किया हुआ हूँ। तो प्रीफेब के बारे में डीओ साहब कहे जो आपको प्रीफेब जो है अलॉट हो चुका है। फर्नीचर के एसीएस सर कहे जो फर्नीचर जो है बगल के माध्यमिक विद्यालय से इनको फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए या उसका जो है अमाउंट उपलब्ध कराया जाए। श्री अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी। निरीक्षण के दौरान जो है छत पर भी चढ़ के उन्होंने जायजा लिया, लेकिन सरजमी पे बच्चे छत पर जाके उन्होंने देखा जो प्रीफेब कहाँ लगेगा, कमरे की जो है अभाव है, तो प्रीफेब का जो है वो जगह देख रहे थे। छत पर चढ़ने का उनका मकसद ये था। शौचालय का क्या दिक्कत है? शौचालय है लेकिन एक सर जो है बराबर जो है हाउस कीपिंग नहीं आता है। हम लोग परेशान है। एक छोटे बच्चे रहते हैं, अभी वर्तमान में अभी तुरंत आधा घंटा पहले एक बच्चे पेंट में और पैखाना कर दिया था। इस परिस्थिति में हम लोग बहुत जूझते हैं और शौचालय क्लीन रहने के लिए हाउस कीपिंग जो है स्कूल आवर में रहनी चाहिए। न तो उसका ग्रांट मिलता है, उसके न तो हाउस कीपिंग मिलता है। हम लोग को बहुत सारी परेशानी है। क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था होना चाहिए? हाउस कीपिंग होनी चाहिए जो कि विद्यालय आवर में कंप्लीट रहे, क्योंकि एक बार करके जाने से नहीं होगा। बच्चे जाते हैं, यहाँ आज की उपस्थिति 473 है। 473 बच्चे अगर पेशाब के लिए भी, शौच के लिए भी जाएंगे तो वह गंदा होगा ही, बदबू करेगा ही। बच्चे को कितनों, मेरे यहाँ पानी की सप्लाई है, बच्चे को कितनों कहते हैं जो पानी जो है खोल के जो है उसको दो, नहीं कर पाता है। एक छोटा सा
डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। एक छोटी सी बच्ची अभी जो पेंट में और पूरे बाथरूम में। यहाँ पर भवन नहीं है, भवन की बहुत कमी है, बेंच डेस्क नहीं है। बच्चे तो बहुत आते हैं लेकिन नीचे में बैठ के पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं, हल्ला करते हैं, शांत कराते कराते परेशान हो जाते हैं। बच्चे हैं तो 5 क्लास है, नीचे का क्लास है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग फिर भी बच्चा सब शांत से बैठ के पढ़ता है, हम लोग जो होता है पढ़ाते हैं। आज के पाठक आए हैं, कुछ क्या कहेंगे? आज सर आए हैं, सर से यही मेरा अनुरोध है जो यहाँ पर भवन बन जाए और बेंच डेस्क लग जाए, सारी बच्चे सबको सुविधा मिले, जो अच्छा से बच्चा सब पढ़े, हम लोग भी अच्छा से पढ़ाएं। क्या नाम हो? कंचन कुमारी।